हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो जुडिशरी प्रिपरेशन है कि आपको 10+2 के बाद या फिर जब आप स्कूलिंग टाइम पे कॉलेज की इनिशियल स्टार्ट में आप इन चीज़ों को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत देर की पेंडिंग थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट थे कि मेरे को जुडिशरी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या वो कॉलेज टाइम पे होनी चाहिए या आफ्टर द कॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा कि जुडिशरी का कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको कॉलेज के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो प्रिपरेशन है वो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब मान के चलिए जो जीके वाला पार्ट है या जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें आपको कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ें इवन ड्यूरिंग स्कूलिंग आफ्टर +2 आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब हम लॉ की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि लॉ का एक तरीका है पढ़ने का। जब भी आप लॉ पढ़ने बैठते हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब कॉलेज टाइम पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स आएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, आप इन चीज़ों को तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार जिस भी कंसर्न्ड स्टेट के लिए आप जिसमें अपीयर होना चाहते हैं जुडिशरी एग्जाम्स में, एक बार चेक कीजिए कि उस स्टेट का सिलेबस क्या है। ईजिली हर स्टेट का गूगल पे सिलेबस अवेलेबल है, तो आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही सेमेस्टर वाइज वो सब्जेक्ट्स आते हैं, उनकी प्रिपरेशन आप जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कीजिए। बट कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस वे से प्रिपरेशन करनी है। उसके रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस चेक कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली पता चल पाएगा प्रिपरेशन करनी किस वे से है। किसी बारिश स्टार्ट हो गई तो आप थोड़ा मूव कर सकते हैं उस साइड। जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें जो पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले जो सेक्शन नंबर है सीक्वेंस में आप बेयर एट इंडेक्स गो थ्रू कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। बट जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ईयर वाइज ही आपको पढ़ने हैं, उनका पहले एक बार मेंस ओरिएंटेड स्टडी होगी, देन आपको प्रीलिम्स फोकस करना होगा। रीज़न ये है कि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं इनकी वेटेज बहुत है एग्जामिनेशन में। कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपको पहले मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, फिर प्री करनी है अगर आप इस चीज़ों का स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़ने का तरीका ये है प्रीलिम्स के लिए, एक बेयर एक्ट है हर सब्जेक्ट का। दैट मीन्स के बेयर लॉ के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज लिखी गई है उसमें। तो आपको अच्छे से एक बार हर सब्जेक्ट स्टडी करना है कि आपकी स्टेट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ये आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे सब्जेक्ट। आपको इनके बारे में पहले मेंस ओरिएंटेड स्टडी करके देन यू शुड रीड द बेयर एक्ट। और जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि बेसिक बेयर एक्ट गो थ्रू कर चुके हैं, तो ट्राई और बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप एक बार सब कुछ, मतलब मेंस ओरिएंटेड, जो इसका मतलब है जो कॉलेज की बुक्स हैं वहाँ से पढ़िए, बेयर एक्ट में नोट कीजिए। अब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अभी जो नेगोशिएबल कई स्टेट्स में एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये बाद में सेकंड या थर्ड ईयर में आएगा आपको। अब बात आती है सबसे मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है लॉ करते हुए, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कई बार सीक्वेंस समझ नहीं आता कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है इंडियन पीनल कोड। जैसे ही आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में आता है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सीक्वेंस है क्रिमिनल लॉ को पढ़ने का। बहुत स्टूडेंट्स को इस चीज़ में दिक्कत आती है कि हमें ये सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। अब आईपीसी का मतलब क्या है? इट इज़ रिगार्डिंग द ऑफेंसेस। तो जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं, पहले ऑफेंस पढ़ेंगे या प्रोसीजर पढ़ेंगे? इट इज़ बिट लॉजिकल कि आपको पहले ऑफेंस के बारे में पढ़ना है, देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोसीजर रिगार्डिंग द ऑफेंस। थर्ड पार्ट इज़ द एविडेंसेस। तो ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सीक्वेंस इसका प्रॉपर है कि पहले ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आईपीसी, सीआरपीसी, देन एविडेंस। आपको भी यही फॉलो करना है जब आप लॉ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा। इसकी जो बेस्ट बुक है
दैट इज डी बासु। ठीक है, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ये किताब पढ़ ले, इतना पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन में, जितना आपको जुडिशरी के लिए चाहिए दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस जुडिशरी ओरिएंटेड मेन पॉइंट्स, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम लॉ दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच, पहले आपको मेंस के अकॉर्डिंगली बुक्स पढ़नी होंगी। लाइकवाइज जब भी आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप जब हिंदू और मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, व्हाट यू डू इज पहले मेंस ओरिएंटेड पढ़ के बाय अ बेयर एक्ट पे सारा कंटेंट आप मार्क करेंगे ताकि आपको चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े जो आपने पढ़ा है। इट विल बी बिट ईजी फॉर यू, राइट। तो ये एक तरीका है अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे सीक्वेंस ये है, सिर्फ लॉ की तरफ ध्यान मत देना, इट हैज़ टू बी जनरल नॉलेज, लॉ प्लस लैंग्वेज। जैसा कि आपको मैंने बताया, डोंट वेट फॉर द एंट्रेंस और द जुडिशरी एग्जाम्स कि हम लॉ क्लियर करेंगे देन आई विल स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। रादर गो फॉर अ सीक्वेंस ऑफ इट कि आपको इवन आफ्टर 10th और +2 आप लैंग्वेज और जीके पे अच्छा कमांड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जीके में इट हैज़ टू बी करंट अफेयर्स, इट हैज़ टू बी रिगार्डिंग द लीगल अपडेट्स, इट हैज़ टू बी रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, ऑथर्स, प्राइजेस, राइट। तो आप एक बार बेस बना सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे डिफरेंट इवेंट्स में फर्स्ट ऑफ एनी काइंड, फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट पर्सन टू डू दिस एक्टिविटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट वोंट चेंज। जो स्टैटिक जीके है आप उसको डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप 3 साल पहले सोच रहे हैं या 4 साल पहले सोच रहे हैं फॉर द जुडिशियल एग्जाम्स। अगर आपका टारगेट 2021 या 22 है, बट जो स्टैटिक जीके है इट वोंट चेंज, आपको वो चीज़ें आज ही पढ़ना स्टार्ट करना है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ स्टार्ट करने वाले हैं या आप अभी लॉ स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक तरीका है जब आप जुडिशरी की बात करते हैं कि पढ़ना किस वे से है, किन सब्जेक्ट्स को लॉ को पढ़ते हुए फोकस करना है। फर्दर वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, राइट। तो एक ये सही अप्रोच है पढ़ने की, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।